योगिनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। योगिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साधक अपने सभी पाप धो देता है और उसे उत्तम स्वास्थ्य, मोक्ष और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। इसके करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसे शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने वाला सबसे प्रभावशाली व्रत माना जाता है। इस साल यह व्रत 11 जून 2026 को होगा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के, भोग लगा के, पुष्प, धूप, दीप आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेयकर है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, योगिनी एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहता था। वह भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। भगवान शंकर की नित्य प्रति पूजा करने से मानसरोवर से फूल लाकर यह पूजा करने पर एक दिन वह कामोक्त होकर अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में प्रमाद कर बैठा तथा कुबेर के दरबार में विलंब से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ी रूप में जब वह मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा, तब उन्होंने योगिनी एकादशी व्रत रखने का नियम बताया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिला। पुराणों में हेममाली नाम के यक्ष की कथा भी आती है, जिसे पत्नी के वियोग में अपने कर्तव्य से भटकने के कारण पुष्ट रोग का श्राप मिला। इस व्रत के प्रभाव से वह निरोगी हो गया और उसके समस्त पाप क्षीण हो गए। इस व्रत को करने से घर में शांति, धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है।